हेलो फ्रेंड्स। कल परसों मेरे पास व्हाट्सएप पर एक जोक आया। फ्यूचर में एक इंटरव्यूअर एक यंग मैन से क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ। और यंग मैन बोलता है, सर मैं लॉ का स्टूडेंट थोड़ी हूं, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं। और इंटरव्यूअर हंसकर बोलता है, अच्छा इसका मतलब तुम कोविड बैच के पास आउट हो। अब ये जोक इसलिए है क्योंकि एक साइंस के स्टूडेंट को ये ही नहीं पता कि न्यूटन सेकंड लॉ साइंस का टॉपिक है। और ये जोक इसलिए भी बना है क्योंकि इस साल 12th के सारे स्टूडेंट्स बिना एग्जाम के प्रमोट होने वाले हैं। इस तरह के जो जोक बनाने वाले लोग होते हैं, ना उनमें किसी तरह की समझ होती है और ना वो किसी की इमोशंस की कदर करना जानते हैं। मैं आपको ऐसे लोगों की 3 विशेषताएं बताने वाला हूं। ऐसे जोक्स बनाने वाले मूर्खों की सबसे पहली विशेषता तो यह है कि इनको यही नहीं पता है कि एग्जाम लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हुई थी। इसका मतलब स्टूडेंट्स ने साल भर इसी हिसाब से पढ़ाई की थी जैसे उनको एग्जाम देना हो। मतलब वो अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे थे जिस तरीके से वो करना चाहते थे। इसका मतलब लास्ट मोमेंट पे जो एग्जाम कैंसिल हुई है उसका एज सच उनके नॉलेज गेन से कोई लेना देना नहीं है। जोक्स बनाने वाले इन मूर्खों की दूसरी विशेषता यह होती है कि ये किसी की भी इमोशंस की कदर करना बिल्कुल नहीं जानते। फ्रेंड्स, इस साल में लगभग 14.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 12th क्लास की एग्जाम में अपियर होने वाले थे। अब 12th क्लास जो है ना, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होती है क्योंकि ये उनकी स्कूल की लाइफ का आखिरी साल होता है। इस साल में स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताएं क्योंकि पता नहीं 12th के बाद कौन कहां पर होगा। यही नहीं, 12th क्लास में बच्चों को एक फेयरवेल दिया जाता है और वो बच्चे इस फेयरवेल की मेमोरी को पूरी जिंदगी अपने साथ में रखते हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट्स जब मस्ती करते हैं तो कई बार टीचर्स ये सोच के ही उनको नहीं डांटते हैं कि यार क्यों इनके लास्ट ईयर की मेमोरीज खराब करना। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफी स्पेशल फील होता है। अब आप सोचिए, इस साल जो 12th की बैच है उन्होंने ये सारी प्रेशियस मेमोरीज मिस कर दी क्योंकि स्कूल साल भर खुले ही नहीं। इसके साथ ही हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इस पैंडेमिक के कारण अपने पेरेंट्स में से किसी को खोया हो, या फिर किसी क्लोज रिलेटिव को खोया हो, या किसी अपने को ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए देखा हो। इस सब के बीच में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो बच्चा एग्जाम दे और वो ये लिखे कि न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ लाइट। जोक्स बनाने वाले इन लोगों की तीसरी विशेषता ये होती है कि ये लोग बिन पेंदे के लोटे होते हैं। इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। जब तक एग्जाम कैंसिल नहीं की थी सरकार ने, तब तक लोग इस बात पर जोक बनाते थे कि एक साल एग्जाम लेकर सरकार कौन सा सारे स्टूडेंट्स को आईएएस ऑफिसर्स बना देगी। उस टाइम पर ये लोग ये बोलते थे कि बच्चों की हेल्थ और बच्चों की सेफ्टी पहले आती है, एक एग्जाम नहीं लेंगे तो क्या हुआ। और जब एग्जाम कैंसिल कर दी गई तो अब इस बात पर भी जोक बनाए जा रहे हैं कि लोग बिना पढ़े अगली क्लास में चले गए। मतलब एग्जाम लो तो परेशानी और एग्जाम ना लो तो भी परेशानी। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बच्चों को अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ इसी चीज पर जोक्स बनाए जाते हैं। तो मैं बस एक बात ही बोलना चाहता हूं कि न्यूटन सेकंड लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अगर हमने आज नहीं पढ़ा है तो वो कल भी पढ़ा जा सकता है। ज्यादा जरूरी है दैट इज आवर हेल्थ एंड आवर लाइफ।